तो अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको यहाँ पर यही बताना है क्या यह परिमेय संख्या है, अगर है तो q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जब इसको देख रहे हैं अपन तो ये पॉइंट के बाद में 9 तक जाकर रुक रहा है, इसका मतलब इसका प्रसार शांत हो रहा है। जब ये किसी पॉइंट पर जाके रुक जाता है, जब आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं कंटिन्यू और ये किसी पॉइंट पर जाके बराबर रुक जाता है तो प्रसार हो जाता है शांत। और जब प्रसार शांत हो जाएगा तो वो संख्या जो है 100% परिमेय संख्या होगी। कैसे कि जब आप इस पॉइंट को हटा देंगे और पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या उतने जीरो लगा देंगे। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक के बाद में जितने पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगाने हैं एक के बाद में। तो देखो ये संख्या p बटा q के रूप में बन जाती है। ये ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर, बिल्कुल अंश और हर। और जब अंश बटा हर का रूप बनेगा तो ये संख्या निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या तो है। प्लस इसने पूछा कि परिमेय संख्या तो q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक चीज पढ़ी है, जब q परिमेय संख्या हो रही है तो नीचे जो q आ रहा है उसका रूप 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। तो इसके जो गुणनखंड होंगे ना हर के, वो हमेशा इस रूप में आएंगे, तभी ये प्रसार शांत हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। कारण है कि देखो बार बार इसने डॉट लगा के बता दिया कि बार बार यही संख्या रिपीट होगी और आगे बढ़ती जाएगी अनिश्चित रूप से। तो इस संख्या को कभी p बटा q के रूप में व्यक्त कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका प्रसार अशांत दिख रहा है। जब ये डॉट डॉट पीछे लगा रखे हैं तो इसके बार बार ये कंटिन्यू आते रहेंगे, मान बढ़ते जाएंगे। कैसे पहले 1 जीरो है, फिर 2 जीरो, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू जीरो बढ़ेंगे तो प्रसार अशांत हो जाएगा। तो इससे तो कभी आप परिमेय संख्या कह ही नहीं सकते। तो ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, तो p बटा q का रूप ही नहीं बन रहा है इसमें। तो इसके गुणनखंड भी नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये आवर्ती वाला चिन्ह लगा रखा है। यानी क्या होगा कि जब वापस भाग देंगे तो वापस 1 2 3 4 ये वापस 9 तक आएगा, फिर लाइन होगी, फिर वापस ये लोन, ऐसे ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। तो ये जो है परिमेय संख्या तो है, ये चीज़ परिमेय संख्या तो कहलाएगी। लेकिन जो इसका q का गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई और संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये आवर्ती वाला चिन्ह हो तो परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन जो q का अभाज्य गुणनखंड है वो थोड़ा 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त कोई संख्या आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।